कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में लंबे वक्त से लॉकडाउन नाफिज है। इस मुश्किल वक्त में इंतजामिया के साथ समाजी तंजीमें भी लोगों की हर तरह से मदद कर रही हैं। सर्वधर्म कौमी एकता कमेटी भी इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद कर रही है। इस तंजीम के जरिए ज़रूरतमंद लोगों तक अशिया खुर्दोनोश की एक किट तकसीम की जा रही है। तंजीम के सदर जनाब फ़हीम सिकंदर ने NN न्यूज़ को बताया कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम लोगों को मुश्किल का सामना है। ख़ास तौर पर गरीब और बेसहारा लोगों को इस वक्त मदद की बहुत ज़रूरत है। यही वजह है कि उनकी तंजीम इन गरीब बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आई है। जनाब फ़हीम सिकंदर के मुताबिक उनकी ये तंजीम लॉकडाउन के शुरुआत से ही गरीब बेसहारा लोगों को खाना और राशन किट तकसीम कर रही है। पेश अशरफ पठान की ये रिपोर्ट। हो गया सही कि आपको सब लोगों को मालूम है कि 1.5 महीने से लॉकडाउन है और इस वक्त लोगों को खाने की अशिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत कमी महसूस हो रही है। तो हमको पता चला था कि आप लोग शुरू से ही लोगों के अंदर, गरीबों में, यतीमों में, बेसहारा लोगों के अंदर खाने की तकसीम कर रहे हैं। तो अभी तक आपने कितने लोगों को खाना पहुँचाया और कितना माल आपने लोगों को तकसीम किया? सबसे पहला मैं सभी हमारे शहरवासियों को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके बाद ये सोचा नहीं था कि लॉकडाउन इस तरह इतना लंबे समय तक चलेगा और अल्लाह की दी हुई तौफीक से अल्लाह ने ये जज्बा अता किया है आप लोगों को, बुज़ुर्गों के दुआओं का नतीजा है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके दूसरे तीसरे दिन से पहले हमने खाना बांटना शुरू किया था। शाम के टाइम पे लोगों को खाना वितरण किया। 15-20 दिन के बाद फिर जो सूखा राशन जो लोगों के पास उसकी कमी, मतलब पहले पका हुआ खाना बांटना, पहला पका हुआ खाना बांटा है। बना के खुद अपने घर के वहीं पर ही खाना बनता था, फिर उसके पैकेट बनते थे, फिर हम लोग तकसीम उसको करते थे। बाद में फिर क्या हुआ कि लोगों के जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ता गया तो उनके घर की परेशानी बढ़ती गई, सूखे राशन पे बात आ गई। तो शहर की अनेक संस्थाएं सूखे राशन पे काम कर रही थी। हमने भी कोशिश की और अल्लाह ने हमारी तौफीक को कबूल किया, उसकी दी हुई तौफीक को कबूल किया और हमें उसके लिए चुना और हमने अन्य संस्थाओं के जरिए हमने भी ये काम शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लगा के आज तक करीब हम 1000 से ऊपर किट हम शहर के अंदर बांट चुके हैं। 100 50 किट हम किस्तों में तैयार करते हैं और उसकी तहकीकात करते हैं। कुछ नाम हमारे पास आ भी जाते हैं, फिर हम 2 दिन तक उसको टटोलते हैं। और आज शहर के अंदर से ये भी सुनने में आ रहा है कि एक आदमी कम से कम 4-4 5-5 जगह से ले रहा है और इतना सामान अपने घरों के अंदर भर लिया है कि वो कम से कम बकरा ईद तक या और 4-6 महीने तक खाएगा। तो मेरी तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ मैं कि अगर आपके यहाँ पर्याप्त सामान है तो आप जो लोग आपके यहाँ तक आज सामान देने के लिए आ रहे हैं, आपको गरीब समझ के दे रहे हैं, यतीम समझ के दे रहे हैं, तो अगर आपके पास सामान है तो आप उनको मना कर दें ताकि वो सामान किसी दूसरे गरीब के काम आ जाए। हो क्या रहा है कि कम से कम 10 से 50 संस्था हमारे शहर के अंदर काम कर रहे हैं और आदमी देखता है कि हाँ ये गरीब है, वो भी गरीब है, वो भी गरीब है, तो सब लोग उनके घर में जा करके देख आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश सभी से ये है कि अगर आपके घर में अगर सामान है तो आप प्लीज़ उसको मना कर दें और अगले गरीब के यहाँ उसको भेज दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफीक से ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है। और इस मुहिम के अंदर हमारे शहर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उलमा इकराम है, उनका पूरा हमें सहयोग है। खासकर प्रशासन का पूरा सहयोग है। जो है हमारे जीवाजीगंज क्षेत्र में TI हैं, TI मंडलोई जी हैं और CSP नेगी जी हैं और SI हैं, भदौरिया जी हैं और मनीष यादव हैं। इस तरह के कई लोग हैं जो कई लोगों के पास हमारे पास शासन ने 5 इशू किए हैं इस टाइप के, और हमारे पास काम करने की टीम 10 है क्योंकि बड़े बड़े इलाके हैं। तो प्रशासन का इतना सहयोग भी है कि अगर वो थैली देखते हैं कि गरीबों की व्यवस्था के लिए ये लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी छूट देते हैं। उसके लिए प्रशासन का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। सर्वधर्म कौमी एकता कमेटी मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें पिछले 20 साल से मैं सर्वधर्म कौमी एकता का अध्यक्ष हूँ। अच्छा भाई, ये फ़हीम सिकंदर साहब थे। यकीनन इनके बारे में पूरे शहर को मालूम है कि ये पूरे शुरू दिन से काम कर रहे हैं। और खाना बांटना ये तो ठीक अपनी जगह बहुत बड़ी कुर्बानी है और शहर में और बहुत सारे लोग बांट रहे हैं, लेकिन अपनी जान पे खेल कर घर घर जाना और खाना बांटना और अपने सेहत की और तमाम चीज़ों की परवाह किए बगैर, हालांकि इनका परिवार है, इनके बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम चीज़ों को अनदेखा करते हुए शहर के लोगों की चिंताओं को सामने रखकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ये बहुत बड़ी बात है और ये इनका बहुत बड़ा काम है और शहर हम इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखें।